आयोग के पास एक ही जवाब, अगर समय पर मतदाता सूची की त्रुटियों को सूचित नहीं किया जाए, मतदान के 45 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट न जाएं, तो वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल करना संविधान का अपमान करना। क्या यह जवाब पर्याप्त है? मतदाता सूची में गड़बड़ी है, इसे पता करने में चुनाव आयोग के तंत्र का क्या रोल है, यह बताना चाहिए। नाम काटना है तो नागरिकता के नाम पर दस्तावेज आयोग मांगेगा, और त्रुटि पाई जाएगी तो कहेगा कि यह बताना राजनीतिक एजेंट का काम है, वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आयोग की जवाबदेही कुछ भी नहीं। मतलब है जमीन पर अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, कमजोर होंगे, बिक जाने वाले होंगे, तो दूसरी पार्टी लाभ उठा सकती है। मजबूत संगठन वाला दल वोटर लिस्ट की गलतियों को छिपा लेगा तो आयोग कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास केवल 800 लोग हैं। अगर डिपुटेशन पर ही काम कराना है तो आयोग ने इतने कम समय में एसआईआर कराने का फैसला किसके भरोसे किया, क्यों किया? आयोग का यह जवाब इस सवाल को ही मजबूत करता है। इसीलिए आपको इतने कम समय में और हड़बड़ी में एसआईआर नहीं कराना था। इसका मतलब है कि आयोग यह भी इशारा कर रहा है, अगर राजनीतिक दल अपने एजेंटों और बीएलओ से मिलकर हेरा फेरी कर लें तो आयोग नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसके पास 800 लोग हैं। हमें या किसी को भी यही लगता था चुनाव आयोग के तहत देश का पूरा प्रशासन काम करता है। यहां तो चुनाव आयोग यूट्यूबर टाइप शिकायत कर रहा है, हमारे पास रिपोर्टर नहीं है, बजट नहीं है, हम चैनल नहीं है, हम सारी खबरें नहीं कर सकते। यह तो आयोग है, इसे इतना अधिकार किस लिए दिया गया? इसलिए दिया गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवाल पर 800 लोग होने का रोना रोए। राहत की बात यह रही कि संवाददाताओं ने काम के कई सवाल पूछे, उन्होंने उतना निराश नहीं किया। फ्रीलांस पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता के सवालों की खूब चर्चा हो रही है। बेहतर है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा सुनिएगा, क्योंकि परंजय के सवाल के जवाब में चुनाव आयुक्त ने लंबा जवाब दिया है। हम बीच में रोककर याद दिलाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर 6 महीना 1 साल पहले एसआईआर नहीं होना चाहिए। कम से कम इसी का जवाब देते। आप राजनीतिक दलों के निरीह एजेंटों पर सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, जिन्हें ईडी का भय दिखाकर, एफआईआर का डर दिखाकर, बुलडोजर का डर दिखाकर 1 मिनट में इधर से उधर करा दिया जाता है। स्वायत्त बीएलए को नहीं बनाया गया है, मिस्टर मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको बनाया गया है। मनीष कुमार ने 2003 में बिहार में हुए एसआईआर का जिक्र किया, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला कि उस समय के एसआईआर के आदेश और प्रक्रियाओं की कॉपी वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? सवाल पूछने वाले स्वतंत्र पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता ने कह दिया, उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। लोगों ने पूछा कि मशीन से सर्च किया जा सके ऐसी सूची क्यों नहीं दी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त प्राइवेसी की बात करने लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नकारा है। 65 लाख लोगों की लिस्ट प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं, जिनके नाम काटे गए। अब उन्हें कारण भी बताना होगा जो पहले नहीं बताया गया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं कहा, आप आदेश दीजिए, हम सार्वजनिक करना चाहते हैं, क्योंकि आयोग पर चोरी का आरोप लगा है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा कि जनता का भरोसा आयोग से उठ जाए। क्या आयोग इस तरह की मेहनत करता हुआ किसी को नजर आया इस देश में? लोग, पत्रकार, नेता सब खोज खोज कर बता रहे हैं गलतियां। इसमें बहु बेटियों की क्या बात हो गई? मतदान केंद्र के बाहर सबका इंटरव्यू चल रहा होता है, वीडियो पर दिखाया जाता है कौन लाइन में लगा है। पोलिंग बूथ के भीतर वोट करते हुए का वीडियो देखने से उनकी निजता का हनन कैसे हो जाता है? 1.5 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, कई सारे सवाल आ गए, कुछ नहीं भी आए, कुछ के जवाब दिए गए, लेकिन पूरे जवाब भी नहीं मिले। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां आ रही हैं उसे दूर करने का ठोस जवाब नहीं मिला। उसका संबंध फर्जी मतदान से नहीं है, यह भी आश्वस्त नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है चुनाव आयोग के पास दरअसल अब जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास 800 लोग हैं। वह अपने नियमों और प्रक्रियाओं को जवाब के तौर पर पेश नहीं कर सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही सार है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।